हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही खुशहाल होंगे और आपकी फैमिली भी बहुत खुशहाल और स्वस्थ होगी। तो आज जो कहानी हम लेकर आए हैं, एक ऐसी कहानी है कि शादी के 11 साल तक दोनों फिर दूर रहे। कारण था तलाक। तो कोई भी धर्म में अगर आप शादी करते हैं तो अलग अलग रीति रिवाजों के साथ वो शादी होती है, और उस रीति रिवाज को अगर कोई भी पति या पत्नी में कोई भी अगर निभा नहीं पाता तो वहीं पर तलाक की नौबत आती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। तो आपको हम कहानी आपको एक बार पुनः सुनाते हैं। ये जो कहानी है ये गाजियाबाद के रहने वाले विनय जायसवाल की है और पटना की रहने वाली पूजा चौधरी की है। इन दोनों की शादी 2012 में हुई। हालांकि इन दोनों का जो शादी हुआ था पहले गाजियाबाद में 2012 से पहले इन दोनों को आपस में प्रेम हुआ था, और दोनों को प्रेम को काफ़ी दिन चर्चाएं में रहा। दोनों छुपकर मिलते थे, फिर जाकर बाहर मिलते थे, और ऐसे मिलना जुलना जारी रहा। और एक दिन इन लोगों ने निर्णय लिया कि हमको शादी कर लेना चाहिए। इन लोगों ने अपनी बातें परिवार वालों को बताई और परिवार वालों ने भी सपोर्ट किया और बहुत ही सपोर्टिव थे। और जिसके कारण 2012 में विनय जायसवाल और पूजा चौधरी जो कि पटना की रहने वाली, इनकी शादी हो जाती है। शादी के 1 साल बाद, महज 1 साल बाद ही दोनों में मनमुटाव होता है, और मनमुटाव इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों अब निर्णय लेते हैं कि हम दोनों आपस में अब तलाक ले लेना चाहिए। क्योंकि आगे की जो जीवन है, आगे का जो हम लोगों का पति पत्नी का जो रिश्ता है शायद नहीं चल पाएगा। और इन सब को, मनमुटाव को, लड़ाई झगड़े को और जो भी बातें थी, इन सब को देखते हुए अब दोनों ने तलाक का निर्णय लिया। और महज 1 साल बाद ही इन लोगों ने फैमिली कोर्ट में सबसे पहले तलाक का अर्जी लगाया। और इस फैमिली कोर्ट के द्वारा पहले फिर हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट में कुछ दिन तक ये केस चलता रहा। केस चलने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जाके पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में, यानी 5 साल इन दोनों का जो तलाक की अर्जी लगाई गई थी 2013 के आसपास, अब जाके 2018 में इन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक तो बहुत बड़ा रीजन नहीं था, सिर्फ मनमुटाव था। क्योंकि प्यार का ऐसा बंधन होता है, बोला जाता है ना, प्यार का ऐसा बंधन होता है, ये इतने ही कमज़ोर धागे पर होता है कि इसको थोड़ा सा भी अगर आप खींचे तो टूट जाता है। शायद इन दोनों के बीच में यही हुआ, क्योंकि इन दोनों बहुत ही प्यार करते थे। और हो सकता है कोई बातें उनको ना पसंद आई हो और कोई उनको ना बातें पसंद आई हो, जिसके कारण इन दोनों ने तलाक ले लिया और 2018 में तलाक हुआ। 2018 में तलाक होने के बाद ये लोग आपस में कभी नहीं मिले और दूर दूर रहने लगे। लगभग 4 से 5 साल बीत गए। एक दिन विनय जायसवाल को हार्ट अटैक आता है, और इस हार्ट अटैक में उनको ओपन सर्जरी करवाना था। और इस बात को भनक लग जाती है पूजा को। पूजा को पता चलता है कि बिना बहुत ही बीमार है, इस समय बहुत ही गंभीर स्थिति में है। और ऐसे में वो जो है उसी अस्पताल में पहुंच जाती है। पता लगाते लगाते उसी अस्पताल में जाती है, वहाँ पर विनय को देखती है। विनय की ओपन सर्जरी होती है, और ओपन सर्जरी के बाद विनय ठीक होता है। और ठीक होने के बाद तब तक पूजा चौधरी, जो इनकी पहले वाइफ थी, 2012 में शादी हुई थी, 2018 में तलाक हुआ था। इन दोनों ने अब निर्णय लिया, क्योंकि प्यार ही ऐसा होता है कि आप अगर दोबारा फिर से मौका देते हैं तो बहुत ही जल्द बंधन में फिर से जुड़ जाते हैं। क्योंकि आपकी जो बिताई हुई सारी बातें, वो सारे दिन या रात जो भी आप बिताए हैं, समय गुजारे हैं, वो सारे याद आते हैं। और उन यादों के तहत आप फिर से बहुत ही जल्दी जुड़ जाते हैं। ऐसा ही विनय और पूजा के साथ भी हुआ, और बहुत ही जल्द इन दोनों ने एक साथ फिर से रहने का फैसला लिया। और अब जाकर उन्होंने फिर से 2023 में शादी करने का निर्णय लिया और दोबारा शादी की। विनय ने बताया कि हमारे दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव नहीं होता, बहुत ज़्यादा कोई झगड़ा नहीं हुआ था। बस किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो गई थी, और वो कहा-सुनी इतनी बढ़ गई कि आए दिन हम लोगों की वही बातें होने लगी। और उन बातों को देखते हुए हम दोनों ने निर्णय लिया कि अब हम दोनों को तलाक ले लेना चाहिए, जिसके कारण हम दोनों ने तलाक लिया। और
आज ऊपर वाले की दया रही, हालांकि बहुत ही गलत समय पे ये फिर से मिला कि हमको हार्ट अटैक अगर ना आता तो क्या हमारी पूजा फिर से ना हो पाती। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए फिर से इन दोनों ने, विनय जायसवाल और पूजा चौधरी ने, फिर से शादी कर ली और आज बहुत ही बढ़िया जीवन फिर से बिता रहे हैं। तो आज कहानी सुनाने का उद्देश्य ये था कि आप लोग भी किसी भी प्रकार से तलाक न लें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर आप समय गुजारें तो आपका अच्छा हो सकता है। बीना ने एक बार और बताया था कि हम लोग जब तलाक के लिए अर्जी लगाए थे, उस समय हम लोग जब कोर्ट में जाते थे तो कभी कभी हम लोग साथ में खाना पीना भी हो जाता था, लेकिन हम लोगों का जो दिल था वो थोड़ा सा दूर हो गया था, जिसके कारण है कि हम लोग कभी भी साथ फिर से ना रह पाए, क्योंकि वही बातें आती थी कि आपकी गलती, और उन गलतियों का खामियाजा हम लोगों को तलाक के रूप में रहा और 5 साल अलग रहे। 2018 के बाद हम लोगों ने कभी भी बात नहीं किया और अब जाकर फिर से हम लोगों ने शादी किया। तो अगर हमारी ये कहानी, ये सच्ची घटना अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए